वंडर आउल में आपका स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां जिज्ञासा को स्पष्टता मिलती है। ये है टेक सिंप्लीफाइड, एक ऐसी श्रृंखला जहां हम जटिल विचारों को सरल, उपयोगी और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं व्हाट इफ इलेक्ट्रिसिटी वर्क लाइक अ सिम कार्ड पर, ऐसे दृष्टिकोण के साथ जो सच में समझ में आए। तो एक पल ठहरिए, जिज्ञासु बने रहिए और चलिए मिलकर टेक्नोलॉजी को सरल बनाते हैं। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे शहरों को, हमारे घरों को और यहाँ तक कि दूर दराज के गांवों तक ऊर्जा पहुँचाने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये वास्तविक इंजीनियरिंग पर आधारित एक क्रांतिकारी विचार है। तो चलिए मेरे साथ एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए। सोचिए, एक शहर की रात है। आसमान साफ है, तारों से भरा हुआ, ना कि बिजली के तारों के जाल से। इमारतों के बीच कोई उलझे हुए तार नहीं है और वो ट्रांसफॉर्मर की लगातार आने वाली भिनभिनाहट भी नहीं। सब कुछ एकदम शांत, एकदम साफ है। आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि फिर भी हर एक खिड़की रोशन है। बड़ी बड़ी इमारतों में लिफ्ट्स आराम से चल रही हैं, अस्पताल काम कर रहे हैं और गाड़ियां बिना किसी शोर के चार्ज हो रही हैं। मतलब एनर्जी का फ्लो तो एकदम बना हुआ है, लेकिन फिजिकली कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये सब हो कैसे रहा है? इसका जो मूल विचार है ना, वो बहुत ही सरल है। बिजली आपके पते से नहीं, बल्कि आपकी पहचान से जुड़ेगी। देखिए, अभी क्या होता है, हमारी बिजली हमारे घर के पते से जुड़ी है। घर बदला तो नया कनेक्शन लो, लेकिन इस नए सिस्टम में बिजली सीधे एक खास रिसीवर से जुड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे एक सिम कार्ड आपके फोन को नेटवर्क से जोड़ता है। यानी बिजली आपके साथ चलेगी, आपके घर के साथ नहीं। सोच कर देखिए, बिजली आपका पीछा करेगी, बिल्कुल आपके मोबाइल नेटवर्क की तरह। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल बदलाव नहीं है, ये तो ऊर्जा को हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध कराने जैसा है। सही मायनों में ऊर्जा का लोकतंत्रीकरण। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई रिसर्चर शहर से मीलों दूर किसी वीरान इलाके में है। उसे बस अपने साथ एक सूटकेस के साइज का पोर्टेबल रिसीवर ले जाना है। जैसे ही वो उस डिवाइस को ऑन करेगा, सिस्टम उस डिवाइस को पहचानेगा, लोकेशन को ट्रैक करेगा और बस कुछ ही सेकंड्स में बिना कोई कनेक्शन लिए उसे पावर मिलने लगेगी। ये सब सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना, पर सवाल ये है कि यह काम कैसे करता है। असल में इसमें कोई जादू नहीं है। हम बस उन इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं, बस एक नए तरीके से। देखिए, बिजली बनाने का तरीका तो वही रहेगा। असली खेल शुरू होता है उसे भेजने के तरीके में। इसे आप एक 4 स्टेप प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले पावर प्लांट से आने वाली बिजली यानी एसी पावर को एक स्टेबल फॉर्म यानी डीसी पावर में बदला जाता है। फिर इस स्टेबल बिजली को माइक्रोवेव तरंगों में बदल दिया जाता है। हाँ, ये वैसी ही तरंगे हैं जैसी आपके माइक्रोवेव ओवन में होती हैं, लेकिन इन्हें बहुत सटीकता से एक जगह पर भेजा जा सकता है। लेकिन माइक्रोवेव ही क्यों? इसको ऐसे समझिए कि आप पानी की एक बड़ी धीमी लहर को एक छोटे से टारगेट पर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये लगभग नामुमकिन है। ये कम फ्रीक्वेंसी वाली बिजली की तरह है। अब सोचिए कि आप एक लेजर बीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम फोकस्ड और सटीक। माइक्रोवेव यही काम करते हैं। वे ऊर्जा को एक फोकस्ड बीम में बदल देते हैं, जिसे सीधे आपके रिसीवर तक भेजा जा सकता है। और ये किया जाता है एक बहुत बड़े पैनल से, जिस पर हजारों छोटे छोटे एंटेना लगे होते हैं। वो सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, जैसे हजारों छोटी लेजर बीम्स एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली अदृश्य एनर्जी की धारा बनाती हैं। और ये धारा सीधे आपके ऑथेंटिकेटेड रिसीवर की ओर भेजी जाती है। लेकिन जैसे ही हवा में ऐसी फोकस्ड एनर्जी बीम की बात आती है, तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल सुरक्षा का आता है। अगर आसमान में लाखों घरों के लिए ऐसी ऊर्जा की बीम चल रही हो तो क्या होगा? ये चिंता बिल्कुल जायज़ है। अगर कोई हवाई जहाज या पक्षियों का झुंड उस रास्ते से गुजरे तो उनका क्या होगा? क्या ये बीम आपस में टकरा सकती हैं? इसका जवाब सिस्टम के डिजाइन में ही छिपा है। सबसे पहले तो ये बीम विशेष लाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं, जैसे रेडियो स्टेशन काम करते हैं। दूसरा, ये सिस्टम बहुत स्मार्ट है। ये पक्का करता है कि कोई भी दो बीम आपस में ना टकराए, ठीक वैसे ही जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल विमानों को सुरक्षित रखता है।
और सबसे जरूरी बात, अगर कोई विमान या पक्षी रास्ते में आता है तो सिस्टम मिलीसेकंड्स में बीम को बंद कर देता है या उसका रास्ता बदल देता है। और आपके घर में मौजूद बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या होगा? इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल है। जैसे एक रेडियो सिर्फ उसी स्टेशन को पकड़ता है जिस पर उसे ट्यून किया गया हो, ठीक वैसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स इन खास फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून नहीं किए गए, वे इस ऊर्जा को सोखेंगे ही नहीं, तो वो एकदम सेफ हैं। इस सिस्टम में बिजली चोरी भी लगभग नामुमकिन है। हर रिसीवर का एक यूनिक डिजिटल कोड होता है। जब तक पावर स्टेशन और रिसीवर के बीच एक सिक्योर डिजिटल हैंडशेक नहीं होता, तब तक पावर भेजी ही नहीं जाती। इसके अलावा हर रिसीवर में एक छोटी बैटरी भी होती है, ताकि अगर बीम में एक पल के लिए भी कोई रुकावट आए तो भी आपकी बिजली चालू रहे। तो इस तकनीक के असल दुनिया में फायदे क्या होंगे? ये सिर्फ तारों को हटाने से कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, अब तूफानों में बिजली के खंभे नहीं गिरेंगे। नए इलाकों में तुरंत बिजली पहुंचाई जा सकती है। किसी भी आपदा की स्थिति में राहत शिविरों को मिनटों में रोशन किया जा सकता है। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये जीवन बचाने वाली तकनीक हो सकती है। और हाँ, हमारे शहरों का आसमान भी एकदम साफ हो जाएगा। अगर हम इस पूरे बड़े बदलाव को इतिहास के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैसी ही क्रांति है जैसी सूचना के क्षेत्र में हुई थी। जैसे पहले सूचना तांबे के तारों में बंधी थी लैंडलाइन फोन के जमाने में, फिर वो वायरलेस हुई और हमारी जेब में आ गई। अब ऊर्जा बिल्कुल उसी रास्ते पर जा रही है। तारों में बंधी होने के बजाय वो पोर्टेबल बन रही है, रूटेबल हो रही है और प्रमाणित हो रही है। लेकिन हर बड़ी क्रांति अपने साथ नए सवाल भी लाती है। तो जरा सोचिए, जब बिजली बिल्कुल मोबाइल डेटा की तरह वायरलेस हो जाएगी और हमारी पहचान से जुड़ जाएगी, तो क्या भविष्य में एनर्जी रोमिंग चार्जेस जैसी कोई नई व्यवस्था सामने आएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में भविष्य की संभावनाओं पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आप सुन रहे थे वंडर आउल पर टेक सिंप्लीफाइड। अगर आज का एपिसोड आपके भीतर एक नया प्रश्न छोड़ गया है, तो वही हमारी सफलता है। वंडर आउल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और विचार के साथ, एक और गहराई के साथ। तब तक सोचते रहिए, प्रश्न करते रहिए, स्टे क्यूरियस, बिल्ड द फ्यूचर। जय हिंद।